हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। काली माँ, गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, काली माँ का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके अगले 7 दिन कैसे रहने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहेंगे। ओम नमः शिवाय। द फूल। अगले 7 दिन आपके कैसे रहेंगे। ओम नमः शिवाय। एस ऑफ सोर्ड, अगले 7 दिन कैसे रहेंगे। ओम नमः शिवाय। 8 ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट, एस ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, हर्मिट। एच पे से किसी का नाम हो सकता है। सन, 5 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस स्ट्रॉन्ग है, वर्गो भी स्ट्रॉन्ग है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस भी स्ट्रॉन्ग है, लियो भी स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। यहाँ पे वाटर साइन नहीं है, लेकिन वाटर साइन वालों को भी ये रीडिंग इक्वली मैच हो सकती है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और आपको एनर्जी पे फोकस करना है। और 1 नंबर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 7 डेज में आप स्पिरिचुअल अप्रोच आपका ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट 7 डेज में आप भक्ति भाव से भरे रहेंगे। जितना हो सकेंगे भक्ति का बहुत ही बड़ा रोल रहेगा नेक्स्ट 7 डेज में आपके लाइफ में। तो ईश्वर से कनेक्शन आपका एक मजबूत बनेगा। जब भी आप अकेले होंगे, खास करके तो जब भी अकेले होंगे तब आप ईश्वर से कनेक्ट करेंगे। और जैसे ही आप ईश्वर से कनेक्ट करेंगे आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बताने वाली है। तो नेक्स्ट 7 डेज में आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। आपको कुछ रियलाइजेशन होने वाला है अपनी लाइफ के बारे में। अपनी लाइफ के बारे में आपको कुछ रियलाइजेशन होने वाला है, कुछ पता चलने वाला है। तो नेक्स्ट 7 डेज में भक्ति भाव से, नेक्स्ट 7 डेज आपके भक्ति भाव से भरे रहेंगे। भगवान से कनेक्शन बैठेगा और आप खुद की ही लाइट से रूबरू होने वाले हैं। आप अपनी ही लाइट को पहचानने वाले हैं। नेक्स्ट 7 डेज में आप अपने बारे में कुछ जानने वाले हैं, डिस्कवर करने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट 7 डेज में आपको बिग डिसीजन भी लेने वाले हैं। एस ऑफ वॉन्ड है, एस ऑफ सोर्ड है और द फूल का कार्ड। तीनों कार्ड मिलकर स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहे हैं कि आप कुछ नया करने का सोच रहे हैं। या तो कोई नया एडवेंचर करने का सोच रहे हैं, या फिर आप कहीं ट्रैवलिंग करने का सोच रहे हैं, या फिर आप कोई नया बिग डिसीजन लेने वाले हैं, या फिर आप कोई करियर भी चेंज कर सकते हैं, या फिर आप लव लाइफ में कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। कुछ तो है जो आप फैसला लेने वाले हैं और ये फैसला ऐसा होगा जहां आपको ये पता होगा कि आप ये फैसला बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप सही दिशा में जा रहे हैं, ये आपको पता होगा। तो आपको ये पता होगा कि इस रास्ते पे आपको सन ही मिलेगा, मतलब कि लाइट ही मिलेगी, अच्छा ही मिलेगा। तो फाइनेंशियली भी आप कोई डिसीजन ले सकते हैं विद किंग ऑफ पेंटिकल और नाइट ऑफ पेंटिकल। करियर लाइफ में भी आप कोई बिग डिसीजन ले सकते हैं। आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आने वाली हैं। नेक्स्ट 7 डेज में आपकी तरफ करियर लाइफ को लेकर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने वाली हैं और सारी अपॉर्चुनिटी आप
अवेल भी करेंगे। एक भी अपॉर्चुनिटी को आप छोड़ने वाले नहीं हैं। तो नेक्स्ट 7 डेज में आप थोड़े केयर फ्री इस तरीके से रहने वाले हैं कि आपका अपने आप पे भरोसा बैठ जाएगा कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि जो फैसला होगा ना वो आपने अपनी इंट्यूशन की सुन कर लेने वाले हैं। तो नेक्स्ट 7 डेज में आप कोई फैसला लेने वाले हैं और ये फैसला आपकी इंट्यूशन से आएगा, इसीलिए आपको इस फैसले पे भरोसा भी बहुत होगा। और ये फैसला आपके लिए लाइफ चेंजिंग भी साबित हो सकता है, खास करके मनी वाइज। अगर आप कोई ऐसा फैसला लेने वाले हैं जो मनी रिलेटेड है, तो वो आगे की जर्नी में, मतलब कि आगे की लाइफ में आपको ढेर सारी मनी मैनिफेस्ट करवाएगा वो रास्ता। तो आपको ऐसा रास्ता चूज करने वाले हैं जो आपके लिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 7 डेज में आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं और वो डिसीजन बिल्कुल सही रहेगा। लव लाइफ में आपकी तरफ कम्युनिकेशन आने वाली है विद 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन आपसे बहुत ही पैशनेटली कम्युनिकेट करने वाले हैं। हो सकता है कि उनकी तरफ से भी आपको कोई लव लाइफ में डिसीजन मिल सके, कोई कमिटमेंट भी मिल सकती है। तो नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकते हैं। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ कि नेक्स्ट 7 डेज में आपके साथ क्या हो सकता है। नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। ओम नमः शिवाय। एक विजडम मिलेगी आपको। नेक्स्ट 7 डेज में आप बहुत ही वाइज डिसीजन लेने वाले हैं। कंपेनियनशिप, राइट एक्शन। कंपेनियनशिप, गिविंग समवन योर कंप्लीट प्रेजेंट इज एन एस्टोनिशिंग गिफ्ट। आपको किसी का सपोर्ट भी मिलेगा, खास करके आपके पार्टनर का। लव लाइफ में आपके पार्टनर का आपको फुल सपोर्ट नेक्स्ट 7 डेज में मिलने वाला है। हो सकता है आप कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करने का भी फैसला ले सकते हैं, लेकिन या फिर आप कोई फ्रेंडशिप का बॉन्ड मजबूत करने का फैसला लेने वाले हैं, ये भी हो सकता है। या फिर आप ये फैसला लेंगे कि आपको इस रिश्ते में अब फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनानी है। तो इन शॉर्ट आपको आप अपने पार्टनर के साथ रिश्ता बहुत ही मजबूत बनाने वाले हैं, या फिर कोई फ्रेंड के साथ रिश्ता मजबूत बनाने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज में, ऐसा मुझे लगता है। राइट एक्शन, अपरिग्रह लिटरली मीन्स लेट एवरीथिंग दैट वांट्स टू गो एंड एवरीथिंग दैट वांट्स टू कम। नेक्स्ट 7 डेज में आपका ईश्वर पे बहुत फेथ बढ़ जाएगा, क्योंकि आप भक्ति करेंगे तो आपको पता होगा कि ईश्वर आपके साथ जो करेंगे वो बिल्कुल सही होगा। तो इसीलिए अगर आपको कुछ हरक शौक नहीं रहेगा। नेक्स्ट 7 डेज में अगर कोई आपकी लाइफ में आता है तो उसके लिए आप वेलकमिंग रहेंगे। अगर कोई आपकी लाइफ से जाना चाहेगा तो आप उसके लिए भी आप एक्सेप्टेंस मोड में रहेंगे। मतलब कि आप किसी भी चीज़ को डिनाई नहीं करेंगे। जो आ रहा है उसे आने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो। किसी भी बात का आपको हरक शौक नहीं होगा, क्योंकि आपका ईश्वर पे बहुत फेथ है। और ये ईश्वर पे फेथ इसलिए है क्योंकि आपने भक्ति की है, इसलिए आपको पता है कि ईश्वर आपके साथ गलत कुछ भी होने ही नहीं देंगे। नेक्स्ट 7 डेज में आप थोड़े स्थित प्रज्ञ भी रहने वाले हैं। कोई आता है तो आने दो, जाता है तो जाने दो, ऐसा भी आपका अप्रोच रह सकता है। आप किसी को पीछे पीछे मनाएंगे नहीं, किसी को चेज नहीं करेंगे नेक्स्ट 7 डेज। डिवाइन दर्शन, ट्रू डिवोशन एंड फेथ। डिवाइन दर्शन, तो डिवाइनिटी इज वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ योर सोल। नेक्स्ट 7 डेज में आपको डिवाइन दर्शन होंगे। तो मैंने कहा ना कि आपका ईश्वर पे साथ कनेक्शन मजबूत बन रहा है, भक्ति आपकी बढ़ रही है, तो इसीलिए आपको डिवाइन के दर्शन भी होने वाले हैं। तो नेक्स्ट 7 डेज में स्पिरिचुअली आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ईश्वर के साथ महसूस करने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। और आपको ये पूरा भरोसा होगा कि डिवाइनिटी आपकी हैप्पीनेस के लिए ही वर्क कर रही है, मतलब कि ईश्वर आपके भले के लिए कर रहे हैं। यह आपका ईश्वर पे बहुत फेथ होगा। इसीलिए अगर कोई जाता है तो आप जाने देंगे, और जो आता है उसे आने देंगे, क्योंकि आपको पता है कि ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ गलत कभी होने नहीं देंगे। ये कंपेनियनशिप के कार्ड को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि आपका ईश्वर के साथ कंपेनियनशिप अच्छी बन रही है, मतलब कि ईश्वर के साथ आपका बॉन्ड अच्छा बनने वाला है। ट्रू डिवोशन एंड फेथ, हम्बल ऑफरिंग टू गॉड इज ग्रेटर देन एनी मटेरियल वेल्थ। मैंने कहा ना कि नेक्स्ट 7 डेज में आपका ईश्वर पे बहुत फेथ बढ़ जाएगा। तो अगर अब तक आप भगवान को मन्नत मानते थे, नारियल चढ़ाऊंगा या चढ़ाऊंगी, चढ़ाऊंगा या चढ़ाऊंगी, ऐसे अगर आप मन्नतें मानते थे तो वो बंद कर देंगे। नेक्स्ट 7 डेज में आप एक नया अप्रोच ईश्वर की तरफ रखेंगे कि मटेरियल चीज़ों से ज़्यादा आप डिवोशन पे फेथ रखेंगे। तो ईश्वर के साथ भी आप बहुत ही डिवोटेड रहने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज में, ऐसा मुझे लगता है। बिन शर्ती संबंध होगा आपका ईश्वर के साथ। ईश्वर के सामने आप कोई कंडीशन नहीं रखेंगे, ईश्वर को बांधेंगे नहीं अपनी मन्नतों में।
ईश्वर जो कर रहे हैं सही है, सही ही होगा, ये आपको पूरा भरोसा होगा। तो कोई भी खुशी आप सामने से नहीं मांगेंगे ईश्वर से। ईश्वर पे आपको भरोसा होगा कि आपकी खुशी के लिए ही हो रहा है सब कुछ। विजडम, ये तो आना ही था कार्ड। एक्सपेंशन और इम्पेशंस। 8 ऑफ वॉन्ड के कार्ड और ब्लू कलर 2 बार आया है, तो आपका थ्रोट चक्र ओपन हो रहा है या आपके पर्सन का थ्रोट चक्र ओपन होने वाला है। तो नेक्स्ट 7 डेज में आप कम्युनिकेशन भी आपकी अच्छी रहेगी, लोगों के साथ आपकी बातचीत अच्छी होगी, क्लियरिटी के साथ आप बातचीत कर पाएंगे, अपनी बात लोगों के सामने रख पाएंगे, और आपके पर्सन का भी थ्रोट चक्र ओपन होने वाला है, तो वो भी आपसे अच्छे से बातचीत करेंगे नेक्स्ट 7 डेज में। विजडम का कार्ड आया है, तो मैंने कहा था कि आपको ना इनर विजडम मिलने वाली है, आपकी इंट्यूशन से आप फैसला लेंगे, तो इसीलिए एक वाइज डिसीजन होगा आपका। तो आप बहुत ही विजडम के साथ डील करने वाले हैं, बहुत ही मेच्योरिटी के साथ आप 7 डेज में रहने वाले हैं, बहुत ही मेच्योरिटी के साथ आप दूसरों के साथ डील करने वाले हैं, मेच्योरिटी दिखाएंगे आप। एक्सपेंशन का कार्ड आया है, फाइनेंशियल ग्रोथ मुझे दिख रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल था, किंग ऑफ पेंटिकल था, तो श्योरली आपकी लाइफ में मनी और अबंडेंस अट्रैक्ट होने वाला है, तो फाइनेंशियल ग्रोथ भी आपको नेक्स्ट 7 डेज में दिखेगी। इम्पेशंस का कार्ड आया है, तो नेक्स्ट 7 डेज में आप इम्पेशंस में से बाहर आ रहे हैं, मतलब कि आप में आपके अंदर एक पेशेंस और एक ठहराव आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए जो एजेड पर्सन है, यहाँ पे भी एजेड पर्सन है, तो नेक्स्ट 7 डेज में आप बहुत ही एजेड पर्सन की तरह बिहेव करेंगे। मैं ये नहीं कहती कि आपकी उम्र ज़्यादा है, लेकिन आप एक एजेड और मेच्योर पर्सन की तरफ बिहेव करेंगे, और एजेड पर्सन में ठहराव होता है, वो कभी इम्पेशेंस नहीं होता, तो आपके अंदर एक इम्पेशेंस वाली एनर्जी रिलीज होगी नेक्स्ट 7 डेज में, और बहुत ही कामनेस और पेशेंस के साथ आप रहेंगे, बहुत ही मेच्योरिटी के साथ बिहेव करेंगे। इमैच्योर बिहेवियर आपका नहीं रहेगा नेक्स्ट 7 डेज में, इन शॉर्ट। और पेशेंस आप में आ जाएगा, क्योंकि आपका ईश्वर पे फेथ बढ़ रहा है, तो आपको पता है कि ईश्वर जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, इसलिए आप बाहर की जो भी कंडीशन हो, जो भी सिचुएशन हो, उससे आप अफेक्ट नहीं होंगे और इमोशनली इम्बैलेंस नहीं होंगे, एक कामनेस रहेगी आपके अंदर। ट्रस्ट योर वाइब, टेक टाइम टू ब्रीथ। ट्रस्ट योर वाइब, थैंक यू एंजल, टुडे आई चूज टू ट्रस्ट माई इंट्यूशन एंड योर गाइडेंस। मैंने कहा ना नेक्स्ट 7 डेज में आप अपनी इंट्यूशन की फुल सुनेंगे, और इसीलिए आप अपने फैसला भी अपनी इंट्यूशन की सुन के करेंगे, और इसीलिए आपका इस अपने फैसले पे भी आपका बहुत ही फेथ रहेगा, क्योंकि वो इंट्यूशन से आया होगा वो फैसला। तो आप अपनी वाइब पर ट्रस्ट करेंगे, अपनी इंट्यूशन और आपको जो गाइडेंस मिल रही है उस पर आप भरोसा करेंगे। टेक टाइम टू ब्रीथ, थैंक यू एंजल, आई ब्रीथ विथ ईजी नोइंग यू आर हियर। आप बहुत ही ईजी इम्पेशेंस वाली एनर्जी रिलीज हो रही है, बहुत ही पेशेंस आ रहा है, बहुत ही रिलैक्स्ड महसूस करेंगे आप, बहुत ही इजीली ब्रीथ लेंगे, और क्योंकि आपको पता है कि ईश्वर आपके साथ है। थैंक यू एंजल, आई ब्रीथ विथ इजी नोइंग यू आर हियर। आपको पता है कि ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर आपकी केयर कर रहे हैं, ईश्वर आपका गलत होने ही नहीं देंगे किसी हालत में, इसीलिए आप बहुत ही कामनेस के साथ बैठने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज, बहुत ही पीसफुल महसूस करेंगे, रिलैक्स्ड महसूस करेंगे, इम्पेशेंस आपके अंदर नहीं रहेगा। बाहर चाहे जो भी हालात हो, अंदर से आपको पता है कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, तो बहुत ही आप शांत रहेंगे नेक्स्ट 7 डेज, रिलैक्स्ड रहेंगे। इनर चाइल्ड, ट्री विजडम, विजडम का 2 बार कार्ड आया है, तो यहाँ पे भी विजडम है। ओ माय गॉड, विजडम, बहुत ही वाइज रहेंगे आप नेक्स्ट 7 डेज में, बहुत ही मेच्योर्ड बिहेव करेंगे, बहुत ही मेच्योर्ड वाइज रहेंगे आप, बिल्कुल। इनर चाइल्ड, द फेरीज ऑफ प्लेफुलनेस रिमाइंड यू टू मेक टाइम टू एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड, प्लेइंग कीप्स अस यंग एट हार्ट, डू समथिंग सिली एंड फन बट स्टे सेफ। नेक्स्ट 7 डेज में आप बहुत ही वाइज रहेंगे, मेच्योर रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही सीरियस रहेंगे, आप प्लेफुल भी रहेंगे। नेक्स्ट 7 डेज में आप खुश रहेंगे, प्लेफुल रहेंगे, तो आपके अंदर एक विजडम होगी, मेच्योरिटी होगी, लेकिन फिर भी आप एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में रहेंगे, मतलब कि
प्लेफुल एनर्जी में रहेंगे। हो सकता है कि आप अपने सोसाइटी के बच्चों के साथ खेलें, या आपके घर में अगर कोई बच्चे हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड करें, ये भी पॉसिबल है। कुछ ना कुछ तरीके से आप प्लेफुल एनर्जी में भी रहेंगे तो आपके साथ आपकी कंपनी में लोगों को अच्छा लगेगा। कंपेनियनशिप के कार्ड से नेक्स्ट 7 डेज में खास करके आपके पर्सन को, या फिर कोई और भी हो सकता है, लेकिन आपके साथ आपकी कंपनी में अच्छा लगेगा लोगों को, क्योंकि आप प्लेफुल एनर्जी में रहेंगे। तो आपके साथ वक्त बिताना लोगों को अच्छा लगेगा नेक्स्ट 7 डेज में। Tree wisdom. This tree guide will help you navigate through your current situation. Her fluid can reveal insight and answer through the sound it makes. आपके अंदर विजरम आ रही है, जो विजरम ट्री में होती है वो विजरम आपके अंदर भी है। द ट्री गाइड विल हेल्प यू नेविगेट थ्रू योर करंट सिचुएशन। और आप म्यूज़िक से भी कनेक्ट करने वाले हैं। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 7 डेज में आपका गाने सुनने वाले हैं, खास करके भक्ति भाव वाले गाने भी सुन सकते हैं, लेकिन म्यूज़िक का भी रोल होगा। लेकिन आपका ना, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छा जवाब देने वाली है। हर फ्लूइड कैन रिवील इंसाइट एंड आंसर थ्रू द साउंड इट मेक्स। आपको अंदर से कुछ अच्छा फील होने वाला है, अंदर से कुछ अच्छा आंसर मिलने वाला है। तो यही बात है कि आपकी इंट्यूशन आपको वाइजली गाइडेंस देने वाली है। आप अपनी इंट्यूशन को बहुत ही वाइजली फॉलो करने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है अब तक आपने बहुत ही चाइल्डिश बिहेव किया है, लेकिन नेक्स्ट 7 डेज में लोगों को आश्चर्य होगा कि ये तो हमेशा चाइल्डिश बिहेव करता है, लेकिन आजकल तो ये बहुत ही वाइजली बिहेव करने लगा है। ऐसा भी लोग आपके बारे में सोच सकते हैं, पॉसिबल है। खुश भी रहेंगे। सन का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है, तो नेक्स्ट 7 डेज आपके खुशियों भरे तो रहेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। फ्रूटेशन, रेस्ट अश्योर्ड योर ड्रीम्स एंड विजन विल कम टू फ्रूटेशन। नेक्स्ट 7 डेज में आप इसीलिए भी रिलैक्स रहने वाले हैं क्योंकि आपको पता है कि आपने जो विजन देखा है, आपने जो ड्रीम देखा है, वो ज़रूर फ्रूटफुल होगा, उससे ज़रूर सक्सेस होगा। तो इसीलिए भी आप रिलैक्स रहेंगे, क्योंकि आपको ये अश्योरेंस है, आपके पास ये अश्योरेंस है कि भगवान आपके साथ है। इसीलिए आप रिलैक्स भी रहेंगे और शांति में, सुकून में भी रहेंगे, और खुश भी रहेंगे, और प्लेफुल एनर्जी में भी रहेंगे। टेंशन में नहीं रहने वाले नेक्स्ट 7 डेज आप, बिल्कुल भी किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेने वाले। काली माँ, गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, प्योरिफिकेशन ऑफ द सबटल फोर्सेस सेंटर्स। नेक्स्ट 7 डेज में आप जैसे भक्ति करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके सेंटर्स फोर्सेस भी प्योर होते जाएंगे। मतलब कि यही बात है कि आपके चक्रास सारे बैलेंस में आ रहे हैं, इसीलिए इम्पेशंस वाली एनर्जी रिलीज हो रही है, क्योंकि आपके चक्रास बैलेंस में आ रहे हैं। एसेंशियल ऑफ द, देखिए भक्ति से भी चक्रास बैलेंस होते हैं। योगा मेडिटेशन करने से ही चक्रास बैलेंस कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। भक्ति भी एक नाम जाप, मंत्र जाप, ये भी एक तरीका है अपने चक्रास को बैलेंस करने का। और म्यूज़िक भी आपके चक्रास को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करता है। एसेंशन ऑफ द डिवाइन कुंडलिनी एनर्जी, तो यही बात है, आपकी कुंडलिनी एनर्जी एसेंशन की तरफ जा रही है। हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट इन दिस वर्ल्ड, मैंने कहा ना कि नेक्स्ट 7 डेज में आप खुश भी रहेंगे, प्लेफुल रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे। डिवाइन एस्टेसी ऑफ द ट्रांसेंडेंटल रियलिटी चाहे जो भी हो, लेकिन फिर भी आप उसमें जो भी रियलिटी होगी, अगर वो रियलिटी हाश भी होगी, फिर भी आप उसमें डिवाइन का टेस्ट फील कर पाएंगे। मतलब कि आपको ऐसा लगेगा जैसे डिवाइन आपके साथ है। हर चीज़ में आपको डिवाइन की हाजिरी दिखेगी, हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में, चाहे जो भी सर्कमस्टांसिस हो, बुरे से बुरे भी सर्कमस्टांसिस हो, फिर भी आपको उसमें डिवाइन दिखेंगे। उस सर्कमस्टांसिस में भी आपको डिवाइन दर्शन होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप हर चीज़ में ईश्वर की कृपा देख पाएंगे नेक्स्ट 7 डेज में। ईश्वर से आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है, इसीलिए आप केयर फ्री हो रहे हैं, इसीलिए आप रिलैक्स हो रहे हैं, और आप प्लेफुल भी रह पाएंगे नेक्स्ट 7 डेज में, और वाइजली बहुत ही बिहेव करने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओम नमः शिवाय।